हेलो एवरीवन, मैं करण कुमार आर्य आपका स्वागत करता हूं ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। आज हम क्लास 10 सिविक्स के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो आज हम पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो यदि आपको बेसिक कंसेप्ट जानने हैं, फीचर्स जानने, कंपोनेंट्स जानने हैं किसके, पॉलिटिकल पार्टीज के, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते वक्त एनसीईआरटी बुक में एक हेडिंग आती है कि व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी। तो क्यों जरूरतमंद है पार्टी। तो सोचिए, पार्टी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, इंस्टीट्यूशन है हमारे किसका, डेमोक्रेसी का। यदि आप ऑर्डिनरी सिटीजन से पूछेंगे कि सर गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, तो कहेंगे कि डेमोक्रेसी इज इक्वल टू क्या, पॉलिटिकल पार्टी। ये डेफिनेशन दे देंगे आपको किसकी, पॉलिटिकल पार्टी की। और यदि आप कहीं जाते हैं और लेस एजुकेटेड पीपल से पूछते हैं तो ना ही उसको गवर्नमेंट के बारे में पता होगा, ना ही उसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होगा, बट उसे किसके बारे में पता होगा, थोड़ा बहुत चांस होगा कि उसे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पता हो। तो ये क्या विजिबिलिटी दिखाता पॉलिटिकल पार्टी की, या फिर इसका मतलब है कि पॉपुलैरिटी नहीं है। ये क्या दिखाता है ना, ये दिखाता है कि कई सारे लोग ब्लेम करते हैं किसमें, पॉलिटिकल पार्टी में। कैसे ब्लेम करते हैं सर, वो ब्लेम करते हैं कि जो पॉलिटिकल लाइफ है हमारी, उन्होंने हमारी खत्म कर दी है, डेमोक्रेसी हमारी खत्म कर दी है। तो जितने भी क्वेश्चन हमसे बनते हैं, ये जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी एंड व्हाट दे डू, वो क्या करती हैं, तो इस पूरे चैप्टर में हमको यही पढ़ना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जो बोर्ड में लिखा गया है। तो मीनिंग क्या है, किसकी मीनिंग, पॉलिटिकल पार्टी की मीनिंग, ठीक है। A political party is a group of people who come together to contest the election and hold power in the government and reflect fundamental political division। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है, ग्रुप है पीपल्स का। आप भी बना सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ क्राइटेरियाज हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी के ग्रुप है पीपल्स का, जो एक साथ क्या करती है, कंटेस्ट करती है, इलेक्शन को लड़ती है, और यदि जीत जाए तो वो रन करती है इसको, गवर्नमेंट को चलाती है और होल्ड करती है पावर को गवर्नमेंट में। और जो हार जाती है वो अपोजिशन का रोल निभाती है, रोल हम देखेंगे अपोजिशन का आगे। और ये करती है रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन। जो पॉलिटिकल डिवीजन होता है ना, जैसे कि एक सोसाइटी में कोई किसी पार्टी का सपोर्टर है, कोई किसी पार्टी का सपोर्टर है, क्या लेके आती है, फिर वो पॉलिटिकल डिवीजन लेके आती है। और रिफ्लेक्ट हो जाता है कि कौन कर लेके आती है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या लेके आती है, पॉलिटिकल डिवीजन लेके आती है। और एक पार्टी में सेम आइडियोलॉजी के ही लोग होंगे, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग नहीं होंगे। अगर अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग होंगे तो उनके अंदर से ही डाइवर्सिटी आ जाएगी। कोई सोच रहा है कि मैं इसके लिए खड़ा हूं, कोई सोचेगा कि मैं इस सोसाइटी के लिए नल लगा रहा हूं, और उसी सेम पार्टी का बंदा कह रहा है नहीं, नल लगा के क्या होगा, मैं पानी लेके आऊंगा। ऐसा नहीं करना है, एक ही आइडियोलॉजी होनी चाहिए, तभी पॉलिटिकल पार्टी बनती है। अब आपके एनसीईआरटी बुक में एक आता है पार्टीशनशिप। तो पार्टीशनशिप से पहले वहां पार्टीशन के बारे में दिया गया। तो पार्टीशन क्या है, एक स्ट्रांगली कमिटेड एक बंदा है, एक लड़का है, या एक पर्सन है, या एक ह्यूमन बीइंग है, वो एक पार्टी को अंधाधुंध प्यार करता है, अंधाधुंध फॉलोअर्स है उसका। तो अंधाधुंध फॉलोअर है, पार्टीशन माने क्या होता है, शिप माने क्या होता है सर। अब दो बंदे हैं, एक कोई पार्टी का है, एक दूसरी पार्टी का है, ठीक है। जो पार्टीशन लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कमिट हो रहते हैं भाई, चाहे वो पार्टी गंदी क्यों ना हो, चाहे वो पार्टी अच्छी क्यों ना हो, वो तो कहते हैं हाँ भाई दिस पार्टी इज हमेशा अच्छी, ठीक है। तो जब दो बंदे हो जाते हैं अलग अलग पार्टी के, तो वो क्या करते हैं, डिबेट करते हैं। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, पार्टीशनशिप कहते हैं। और डिवीजन लेके आते हैं किसमें, सोसाइटी में। अब सोसाइटी में डिवीजन हो जाएगा क्योंकि कोई किसी पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का फॉलोवर्स है, तो इससे क्या आता है, डिवीजन आता है, और उसको हम क्या कहते हैं, पार्टीशनशिप। इसमें डिवीजन आता है सोसाइटीज में। अब हमें कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, किसके कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, लीडर, एक्टिव मेंबर्स और दी फॉलोवर्स।
तो व्हाट आर द लीडर्स? लीडर्स जैसे कि सबसे बड़े लोग, उस पार्टी के सबसे बड़े लोग, जैसे जस्ट लाइक बीजेपी के हो गया हमारी मोदी जी, और कांग्रेस के हो गया हमारे राहुल गांधी जी, ऐसे, ठीक है। और एक्टिव मेंबर्स जैसे कि जो धरना देते हैं, ठीक है, वो एक्टिव मेंबर्स में आते हैं। और फॉलोअर्स कौन? हम, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, कंपोनेंट्स हो गए, मीनिंग हो गई, पार्टीशनशिप देख लिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। तो अब हमको क्या देखने हैं? फंक्शन देखने हैं भाई, क्या फंक्शन करती है कौन? पॉलिटिकल पार्टीज। तो पहला है टू कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन में लड़ती है। कैसे लड़ती है पॉलिटिकल पार्टी? के पूरी पॉलिटिकल पार्टी लड़ती है? नहीं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उसके लीडर्स या फिर एक्टिव मेंबर्स कैंडिडेट को चुनते हैं जो पर्टिकुलर एरिया के लिए उठे और कंटेस्ट करे इलेक्शन, ठीक हो गया। दूसरा क्या है? मेकिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। कहते हैं ना जब नेता लोग कुछ भी इलेक्शन जब लड़ते हैं उसके बाद क्या कहते हैं? हम आपके घर में नल लगाएंगे। कोई कहता है हम आपके लिए सारी चीजें सस्ती कर देंगे। तो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लाए जाते हैं जब इलेक्शन होते हैं। तीसरा क्या है? मेकिंग लॉ। कानून कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कौन चुनता है? हम। लेजिस्लेचर में कौन आता है? लोकसभा, विधानसभा, ठीक है। और क्या है? चौथा, फॉर्म्स एंड रन्स गवर्नमेंट। जो कंटेस्ट इलेक्शन करती है पॉलिटिकल पार्टी, जो जीत जाती है, जीत जाती है, फिर फॉर्म करती है गवर्नमेंट और रन करती है गवर्नमेंट को, चलाती है गवर्नमेंट को। एंड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी वेलफेयर स्कीम। और एक्सेस मतलब गवर्नमेंट को एक राइट जैसा मिल जाता है और मशीन जैसा काम करने लग जाती है, और जो वेलफेयर स्कीम है वो लेकर आती है आपके लिए। और छठा क्या है? शेयर पब्लिक ओपिनियन। जो पब्लिक ओपिनियन है, कैसा है पब्लिक ओपिनियन? जैसा पब्लिक का ओपिनियन होगा वैसा ही पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। अब पब्लिक को चाहिए क्या? पब्लिक को चाहिए कि हमें टमाटर सस्ते चाहिए, टमाटर सस्ते। बट इन्होंने क्या करा? पॉलिटिकल पार्टीज ने महंगे कर दिए। तो ऐसा नहीं चलेगा ना, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये क्या करती है? पब्लिक ओपिनियन को शेयर करती है, मतलब उनका कहना मानती है, जैसे उन्हें उनके एस्पिरेशन होती है उनको पूरा करती है। अब क्या है? रोल ऑफ अपोजिशन। जो जीत जाती है वो तो फॉर्म करती है, चलाती है गवर्नमेंट को, जो हार जाती है वो अपोजिशन का रोल अदा करती है। अपोजिशन क्या करता है? वो डिफरेंट व्यूज लेके आता है, जो पार्टी जीती है उसके खिलाफ बोलता है, उसके जो भी रॉन्ग डिसीजन होते हैं उसके खिलाफ बोलता है, और जितनी भी पार्टीज हैं उनको मोबिलाइज करके अपोजिशन खड़ा करता है जो जीती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये तो कहते हैं हमारे फंक्शन थे, जो आपको बड़ी इजी वे में समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? नेसेसिटी। तो नेसेसिटी हम कैसे समझ सकते हैं भैया? नेसेसिटी हम ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी इंसान की हम इंपॉर्टेंस कैसे समझ सकते हैं? कब समझेंगे हम इसकी इंपॉर्टेंस? जब वो वहां पर ना हो। तो ऐसे ही हम समझते हैं कि इफ नो पार्टी, यदि कोई पार्टी नहीं होती तो क्या होता, ठीक है। नो कैंडिडेट विल मैनी एनी प्रॉमिस टू द पीपल। कोई फिर कैंडिडेट पीपल्स को प्रॉमिस ही नहीं करता भाई कि मैं आपके लिए ये करूंगा, मैं ये करूंगा, ठीक है। द यूटिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट विल बी जीरो। जो गवर्नमेंट की यूटिलिटी मतलब जो यूज है गवर्नमेंट का वो बहुत कम हो जाता। कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वही जीत के तो गवर्नमेंट बनाती है, जब पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी भाई गवर्नमेंट कौन बनाएगा? हम या आप, कौन बनाएगा? तीसरा पॉइंट क्या है? नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल टू वर्किंग ऑफ द कंट्री। कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। हम सबको ब्लेम करते रहते हैं कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी गंदी है, वाली पॉलिटिकल पार्टी गंदी है। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो हम किसको ब्लेम करेंगे भाई? तो ये क्या थी? हमारी नेसेसिटी थी, किसकी? पॉलिटिकल पार्टीज की। तो आज की क्लास यहां पर समाप्त होती है। दी एंड, ठीक है। हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए भाई, तो हैप्पी एंडिंग हो गई। एक बार हम समाप्त कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा? मीनिंग देखी। तो मीनिंग क्या थी दोस्तों? मीनिंग ये थी कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो ग्रुप होता है पीपल्स का, जो टुगेदर आता है और कंटेस्ट करता है इलेक्शन, अगर जीत जाता तो होल्ड करता पावर गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट को चलाता है, और सोशल डिवीजन लेके आता है पार्टीशन के थ्रू। इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं क्या? लीडर,
ठीक है, और एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोवर्स। और फंक्शन देखे कि क्या फंक्शन देखे कि कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लेके आते हैं। रोल ऑफ अपोजिशन देखा हमने देखा मेकिंग लॉ कैसे बनते हैं, और हमने क्या देखा जो शेयर पब्लिक ओपिनियन देखा हमने, कई सारी चीजें देखी। और हमने क्या देखा कि नेसेसिटी, तो नेसेसिटी हम कैसे पहचान सकते हैं। आप नेसेसिटी कैसे पहचानेंगे, आप नेसेसिटी ऐसे पहचानेंगे कि उस जने को वहां से हटा दीजिए। जैसे कि सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, वो टीम में खेलता है, हम उसकी नेसेसिटी कम समझ सकते हैं जब वो टीम में ना हो। समझ लो कि सचिन तेंदुलकर जी को चोट लग गई, अब वो बाहर है, उनके रिप्लेस में कोई खेल रहा है, ठीक है, तो उनकी कमी हमें खलेगी। तो वैसे ही हमने यहाँ नेसेसिटी कैसे पढ़ी कि कोई पार्टी ना हो तो क्या होगा, तो भाई ये होगा, जो होगा मंजूर खुदा होगा। तो अब वीडियो क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। हमने सम अप भी कर लिया है, हमने ये पढ़ भी लिया है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।